क्वेश्चन नंबर 13 ले लेना अभी। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 105। तो हम बोलेंगे ए का वैल्यू इज 105। पता कैसे करना? पहले देखना 100 है क्या, 101 है क्या, 102 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, 5, या फिर 100 को डिवाइड करना 7 से, जो रिमाइंडर बचा उसको ऐड कर देना। वैसे डी का वैल्यू क्या होगा इसमें? अब ए एन जो है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, वो आता क्या 7 के टेबल में? आप चेक कर लो, 7 1 जा 7, 4 जा 28, 2 जा बचा 5, 5 एक्स्ट्रा है, अगर वो कम हो जाए तो कम कर देंगे। 999 में से 5 गया तो 99। अब वो बोल रहे कि ऐसे कितने डिजिट्स है या कितने नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। मतलब हमको निकालना है कि एपी का एक टर्म जो है 105 और यहां से शुरू होता है एपी आपका, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 105, 112, 119, ऐसे एंड कहां पे हो रहा है? 994 पे। क्या अब आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो हमने क्या करा, ऊपर जो है वो ही लिखा कि भाई ये जो सिचुएशन आपने दी है वो एपी में है, जिसमें पहला टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 7 और हमारा जो लास्ट टर्म है वो 994। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालते थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 105 यहाँ पे आएगा तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 894 और 5 गए तो 889। 880 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये अपॉन में 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 1 जा 7, 1 8 18, 2 जा 14, 4 9 49 इज इक्वल टू एन माइनस, तो एन का वैल्यू 120। वैसे अगर ओरली देखे तो कैसा आएगा? 7 कितने जा 105? 15 जा, और ये 7 कितने जा 994। अभी देखो आपने डिवीजन किया था 1, 28 बचा तो 4 और बचा 14, तो कितना आएगा? अब टोटल देखा जाए तो हमारे पास में 142 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 127। लेकिन आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपने एक को इंक्लूड नहीं किया, दैट इज 105। इसके लिए एक उसमें ऐड हो जाता। ये जो आप यहाँ पे कर रहे हैं ना अभी, n-1 टर्म्स है, बराबर। आप कभी भी देखो, आप 10-6 करेंगे तो क्या होगा? 4, उसमें 6 इंक्लूड होगा क्या? नहीं, वहां पे आपको 105 को भी इंक्लूड करना। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम लोग हर एक सिचुएशन को ईपी में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद में ए एन डी ए एन लिखे और फिर जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते, लिख के हुआ सबका। अब क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? ठीक है, जब भी हमें बोलेंगे बिटवीन तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट दोनों को इंक्लूड
नहीं करना है। लेकिन अगर बोला कि फ्रॉम और टू, अगर बोला कि फ्रॉम और टू, तो दोनों भी इंक्लूड करेंगे, दोनों भी इंक्लूड करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं हमारे पास कि फ्रॉम 12 टू 248 ऐसा बोल दिया, तो 12 और 248 दोनों को इंक्लूड करना है। बिटवीन 12 एंड 248 बोलेंगे तो 12 और 248 को इंक्लूड करना। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन जो दिया है वो सिंपल क्वेश्चन है, वो बोला है बिटवीन 10 एंड 250। अब ये दोनों भी 4 के मल्टीपल्स है ही नहीं, दोनों भी 4 के मल्टीपल्स है ही नहीं, तो अपने को टेंशन नहीं है। अगर ये बोलते बिटवीन 12 एंड 250 तो 12 को मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि 12 250 और 12 के बीच में नहीं आता। आएगा समझ में? अब अपने पास में बोला क्या है, ये यहां से 250 तक के, तो पहला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म 248, 250 तो नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 है। फिर अब n का वैल्यू निकालना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू, माइनस कर देंगे 248 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 236 अपॉन 4 इक्वल्स टू n माइनस, ये कितना होगा 59 इक्वल्स टू n माइनस, तो n का वैल्यू चलो लिख लो। Therefore there are 60 multiples of 4 between 10 and 250। आखिरी में आंसर आप लिखो वैसे ही, the required answer is 60। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap इक्वल। ये हमने कल का जो एक एग्जांपल सोचा था ना, वो वाला क्वेश्चन। हमने जो बोला था कि भाई एक बैंक में चोरी हो गई, इतने किलोमीटर का डिफरेंस है, फिर कितने में कवर हो जाएगा, है ना। गाड़ी खराब हुई, साइकिल से गए। देखो वही टाइप का क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए बनाना है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में। क्या बोला है देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 APs है, एक है 65 63 नहीं 63 65 67 है, सॉरी 63 65 67, ठीक है। और दूसरा एपी है 3 10 17। ऐसा समझ लो आप कि ये जो है दोनों भी केस के अंदर क्या है हमारे पास में, ये 63 और ये 3, ये दोनों एपी के पहले टर्म में कितना डिफरेंस है, 60 का, बराबर। मान लो कोई आदमी यहां पे खड़ा है और कोई आदमी यहां पे खड़ा है, पहला कदम लिया, ये कितने का ले रहा, 7 का, ये कितने का ले रहा, 3 का, 2 का, ये ले रहा कितने का, 7 का, ये ले रहा कितने का, तो ये कितना एक्स्ट्रा ले रहा, मतलब हर कदम में कितना कवर करेगा वो, बराबर। तो अगर चालू कर दिया, ये टोटल डिफरेंस कितने का है, तो कितने कदम में कंप्लीट होना चाहिए, 12। कितने कदम में कंप्लीट होना चाहिए, 12। मतलब कि 12th टर्म जो इसके बाद में रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, सेम होगा, सेम होगा।
अब वो 12th टर्म ही होगा कि 13th टर्म होगा कि 11th टर्म होगा, ये तीन में से कंफ्यूजन रहता अपने को कभी भी, क्योंकि n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले अपन यूज करते। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था बार बार आपको, 6 से फिर 20 गए थे तो एक आपने माइनस कर लिया था। अब इसके अंदर अपन चेक कर लेते, एक बार चेक हो गया तो अपने को फिर ध्यान रहता कि भाई ऐसा ही है। इसी क्वेश्चन को अपने वो जो चोर पुलिस वाले फॉर्मेट में देना तो कैसे देंगे, 630, 650, 670, 30, 100, 170, मतलब क्या भाई, ये जो है एक का किसी का तो घर है ना, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। यहां से कितने किलोमीटर पे है पुलिस स्टेशन, 30 किलोमीटर पे। कितने, कहां पे टच है रोज, और भी किधर है कि वापस, थर्टी किलोमीटर तक क्या है, ये समझ लो है कहां पर, 630 किलोमीटर पर, बराबर। अब इनकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर, और इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर। अब वो बोलेंगे कितने घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। बेसिकली क्वेश्चन क्या था, दो एपीज है जिनके अलग अलग कॉमन डिफरेंस है, अलग अलग शुरुआत भी है, लेकिन एक ऐसा टर्म है जो दोनों का सेम है। आप बताओ ऐसा कौन सा टर्म है जो सेम है, और वो कितने नंबर का टर्म है वो बताओ, ठीक है। अब दोनों के लिए अगर अपन सॉल्व करना चालू करें तो कैसा आएगा, दो एपीज है हमारे पास में, एक है 63, 65, 67, इसके लिए ए का वैल्यू 63, डी का वैल्यू, ए एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू इज इक्वल टू कितना, 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 63 प्लस 2n माइनस, ये हो गया 61 प्लस, ये हो गया nth टर्म इसका, ये क्या हो गया इसका, nth टर्म हो गया, ठीक है। अब वही हम लोग बोल रहे थे यहां से, ये तो nth टर्म हो गया हमारे पास। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे एपी की, तो वो शुरुआत हो रही है किस तरह से, 3, ए का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू कितना। अब इसका जो ए एन रहेगा उसके लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही है, बराबर। इसका क्या आएगा, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 प्लस 7n माइनस, तो ये हो गया 7n माइनस। अब हमको बोला है nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर सेम, देयरफॉर an एंड n आर इक्वल। दोनों एपीज का nth टर्म भी इक्वल है और नंबर ऑफ टर्म्स वाला भी इक्वल है, यानी ये दोनों भी देयरफॉर हम लोग बोल देंगे सीधा 7n माइनस 4 इक्वल्स टू 61 प्लस, ठीक है, ये इधर, तो 7n माइनस 2n इक्वल्स टू 61 प्लस 5n इज इक्वल्स टू 60, n का वैल्यू हमें कितना आया था, 12। मतलब क्या बोलना था कि आप पहले कदम पे हो और 12 चलेंगे तो आप मिल जाएंगे, मतलब कि 12 पहले से 12 और अपने को जाना है, तो हम लोगों का इसका टर्म और इसका टर्म क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि कितना कवर करना था, 3 और 63 के अंदर डिफरेंस है 60, हर कदम पे 5 का कवर हो रहा है, तो 12 में टोटल कवर हो जाएगा। पहले पे आप खड़े हैं और 12 स्टेप्स चलेंगे तो कितनी चलेंगे, 13, मतलब आप 13 टर्म पे आ गए। लिख लो, एक मिनट में मैं ले लेता हूं।